Yes, students, today we have to talk about immune system. Okay, now see here. In last lecture we studied about immunity and what type of different immunities are there, or structure of antibody, then innate immunity and acquired immunity. Now here is the immune system. देखो दो चीजें हैं, एक टर्म है इम्यून सिस्टम और एक है लिम्फेटिक सिस्टम. ओके, सो दे बोथ आर लिटिल बिट डिफरेंट. कैसे डिफरेंट है? लिम्फेटिक सिस्टम इज द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, बट मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व इन वी कैन से इम्यून सिस्टम. तो व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम? उसमें लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं. देन उसमें कुछ इम्यून सेल्स होती है. देन सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक एंटीबॉडीज एंड लिम्फॉइड टिश्यूज होते हैं. तो दैट मीन्स जो इम्यून सिस्टम है, inside immune system there are different things are there. Okay, but lymphatic system is little bit different. वो immune system का part है. Now see, this is the general diagram of different we can say organs or the for immune system are like here is the thymus. Like here this is the thymus, is a gland. Then tonsil, they also help in immune system. Then bronchus associated lymphoid tissue, वो जो एपिथेलियल लेयर होती है इनर इसकी, वो एज ए इम्यून सिस्टम का काम करती है. देन बोन मैरो, बोन मैरो तो वो बनाते हैं हमारे पास जो बी सेल्स हैं या लिम्फोसाइट्स हैं. देन एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स का हम अलग से पढ़ेंगे. देन स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेयर पेचिस एंड इंटिंगुअल लिम्फ नोड्स. तो सीधी इंग्विनल लिम्फ नोड्स. सो दीज आर द डिफरेंट ऑर्गन्स है जो हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं. ओके, नाउ सी lymphoid organs. If you talk about lymphoid organs, then there are two type of lymphoid organ. One is known as primary lymphoid organ, other is known as secondary lymphoid organ. तो प्राइमरी का मतलब है कि वहाँ पर जो सेल्स है जो बनती है. सेकेंडरी वो ऑर्गन होते हैं जहाँ पर वो टारगेट करती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके अपने टारगेट ऑर्गन पे या प्लेस पे क्या करेगी, काम करेगी. सो प्राइमरी ऑर्गन मीन्स वेयर द सेल्स और द इम्यून सिस्टम में जो सेल्स बनती है वो सिंथेसाइज होती है. तो प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन क्या है कि ऑर्गन्स ऑफ लिम्फोसाइट ओरिजिनेट, और वहाँ पर वो दैट मीन्स आगे जाके वो मैच्योर होती है. तो इसके लिए प्राइमरी जो लिम्फोइड ऑर्गन है उसमें मेनली हमारे पास है बोन मैरो एंड थाइमस. ओके, सो दे आर नोन एज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन. अब वी नो दैट द बोन मैरो वो कहाँ पर होता है, लार्ज बोन के अंदर होता है. तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, इसमें ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग जो लिम्फोसाइट्स है वो बनती है. तो मेनली हमारे पास जो वी कैन से इन इम्यून सिस्टम की बात करें तो देर इज WBC. तो जो WBC फॉर्मेशन है वो कहाँ पर है, बोन मैरो में. बोन मैरो प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट. अब बोन मैरो से बी याद रखना, थाइमस से याद रखना है टी. तो जो बी सेल्स बनती है दे फॉर्म इन बोन मैरो एंड टी सेल दे फॉर्म इन थाइमस. तो थाइमस एक अलग ऑर्गन है, लोब्ड ऑर्गन है, लोकेटेड नियर द हार्ट बीनीथ द ब्रेस्ट बोन. अब ये ध्यान रखना है कि थाइमस है जो बच्चों में बड़े साइज का होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वो रिड्यूस होता जाता है, बिकॉज जो उसका काम है वो बाकी जो ऑर्गन है वो कर लेते हैं ऐसा. ठीक है, तो इट क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट रिड्यूस विद एज. ये लाइन याद रखनी है. सो इट प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट फॉर डेवलपमेंट मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट. तो बी लिम्फोसाइट वर्ड कम्स फ्रॉम बोन मैरो, टी लिम्फोसाइट वर्ड आया थाइमस से. ठीक है, नाउ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन. सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वो ऑर्गन है जहां पर ये जाके क्या करेंगे, एक्ट करेंगे मीन वेयर दी सेल्स और लिम्फोसाइट इंटरेक्ट विद द एंटीजन एंड प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टिव सेल. यानी कि वो वहां पर जाके क्या करेंगे, अपना काम करेंगे. ओके, इसमें आते हैं हमारे पास स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, टॉन्सिल्स है, पेयर पेचिस है, ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स भी है. ये सारे क्या है, सेकेंडरी ऑर्गन है. ऑब्वियस सी बात है. देखो व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय विच एनी वी कैन से माइक्रोब्स है वो बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है. या तो वो नोज के थ्रू लंग्स में जा सकता है, या वो माउथ के थ्रू इंटेस्टाइन में उस ट्रैक में जा सकता है. ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर भी जितने भी ये ऑर्गन हैं उनकी लाइनिंग में कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, और सम अदर टिश्यू जैसे स्प्लीन है, लिम्फ नोड है. ओके,
तो स्प्लीन, स्प्लीन क्या एक लार्ज साइज ऑर्गन, लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन है, इसमें लिम्फोसाइट होती है और फेगोसाइट्स होती है। ओके, तो ये क्या करता है, फिल्टर ऑफ द ब्लड करता है बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ब्लड में जो माइक्रोब्स आते हैं उनको क्या करता है, ये फिल्टर करता है। एंड इज ऑल्सो ए रिजर्वायर फॉर एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स का ये रिजर्वायर है। सेकेंड इज लिम्फ नोड, लिम्फ नोड है ये किसका पार्ट है, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे पास लिम्फ नोड्स आएगी, लिम्फ वेसल्स आएगी और लिम्फ है। ओके, और एक दो अदर मेजर ऑर्गन आते हैं लाइक थाइमस। तो ये क्या है, क्या लिम्फ वेसल है, लिम्फ वेसल के अलग अलग जगह पर क्या होंगे, नोड्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे, तो वो बनाती है लिम्फ नोड्स। तो स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इन डिफरेंट पॉइंट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, ये भी ट्रैप करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ओके, और अदर एंटीजन दैट एंटर इनटू लिम्फ और टिश्यू, ब्लड में जो एंटर करते हैं उनको क्या करता है, ट्रैप करता है। तो एंटीजन ट्रैप्ड बाय लिम्फ है, वो एक्टिवेट करता है लिम्फोसाइट को और इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इज माल्ट, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। म्यूकोजा क्या है, दैट मीन जो इनर लाइनिंग है वो क्या है हमारे पास, म्यूकोजा है। अब वो इनर लाइनिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, देखो, इट फॉर्म द मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू होता है, लाइनिंग ऑफ म्यूकोजा ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड यूरोजेनिटल ट्रैक। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो कहाँ से एंटर कर सकता है, या तो वो नोज से करे तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाएगा, माउथ से करे तो डाइजेस्टिव ट्रैक में चला जाएगा, अगर वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक से चाहे तो वो यूरोजेनिटल ट्रैक में जाएगा। तो वहाँ पर ये ऑर्गन्स होते हैं और उसको क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं और फिर इसको किल करते हैं। ओके, तो 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू है इन ह्यूमन बॉडी, वो क्या है, माल्ट है। ठीक है, ये लाइन एक ध्यान रखनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, हमारे पास सिर्फ ऑर्गन्स है यहाँ पर, प्राइमरी ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस और लिम्फ नोड की फंक्शन क्या है, या माल्ट की फुल फॉर्म क्या है, ऐसे वन वर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट डिजीज इज एड्स। The full form of AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. Acquired मतलब हमने acquire की है, यानी कि कहीं से कोई बाहर से कोई पैथोजन आया, वो वायरस है। देन immunodeficiency यानी कि ये हमारे इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट करता है, और सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब मल्टीपल इफेक्ट शो करता है या मल्टीपल सिम्टम्स शो करता है। तो AIDS, एड्स। एड्स इज द नेम ऑफ डिजीज, HIV इज द नेम ऑफ इन्फेक्शन। ओके, तो इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन USA in 1981. It is caused by ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। कई बार हम ऐसे बोलते हैं HIV वायरस, HIV वायरस नहीं होता, HI वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV। तो HIV वायरस बोलना ऐसा गलत है। ओके, तो ये एक रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस मतलब RNA वायरस है। ओके, और इट हैज RNA जीनोम इनक्लोज्ड इन एन इनवेलप, वो प्रोटीन की कवरिंग होती है। अब ट्रांसमिशन कैसी है, ट्रांसमिशन ऑफ HIV कैसे कैसे हो सकता है, बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। दिस वर्ड इन्फेक्टेड पर्सन इन क्लास 9 में ये है, बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे लिखेंगे कि व्हाट आर द कॉज ऑफ ट्रांसमिशन, बच्चे लिखते हैं कि बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, बाय शेयरिंग ऑफ निडल। नहीं, इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ contaminated blood and product of infected person, by sharing needles of infected person, from infected mother to her child through placenta। तो ये infected वर्ड जरूरी है। ठीक है, तो these are the different causes। अब बाकी चाहे कुछ लिख दो, infected नहीं लिखा तो आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, नाउ हु कैन बी हाई रिस्क इंडिविजुअल्स, यानी कि वो जो कारण हो सकते हैं वही हाई रिस्क इंडिविजुअल होंगे। जैसे मान लिया आप कोई पूछे कि कोरोना के हाई रिस्क इंडिविजुअल कौन हो सकते हैं, अभी वो जो मास्क ना लगाएं, वो जो बाहर ऐसे ही घूमते हैं, किसी से मिलते हैं, किसी के साथ खाना या चीज़ें शेयर करते हैं। ओके, तो वो हाई रिस्क हो गए और वही उसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। तो
Those having multiple sexual partners, drug addicted, taking drugs intravenously, okay, then individual who require repeated blood transfusion, then children born to an HIV infected member, ठीक है। तो ये सारे उसके हाई रिस्क इंडिविजुअल हो सकते हैं। एक टेस्ट होता है एलाइजा, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी का डिटेक्शन का टेस्ट करते हैं। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ HIV। तो लाइफ साइकिल ऑफ HIV क्या है? इफ़ यू रिमेंबर वी हैव स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। हमने देखा कि कैसे प्लाज्मोडियम बॉडी के अंदर एंटर करता है, रिप्रोड्यूस करता है एंड कॉज मलेरिया। उसी तरह से हमारे पास क्या लाइफ साइकिल ऑफ HIV है। तो पहले समझो कि है क्या ये। नाउ सी हियर, वायरस इज नॉन वी कैन से वायरस इज नॉट इंडिपेंडेंट, एग्जिस्टेंशियल नहीं करता। इट हैज़ टू एंटर इन द बॉडी ऑफ इस होस्ट सेल, उसके बाद में ये रेप्लिकेट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और फिर ये नई सेल को इन्फेक्ट करेगा। क्लियर है? इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, तो वी नो दैट इन वायरस देर इज ए प्रोटीन कॉट, इनसाइड प्रोटीन कॉट देर इज ए जीनोम दैट इज, एंड हेयर द जीनोम इज RNA जीनोम। RNA क्यों है? बिकॉज इट इज ए रेट्रोवायरस। ओके, तो प्रोटीन की कोट होगी ये होगी, एंड वी नो दैट, तो सिर्फ जो अंदर का जो जीनोमिक मटेरियल है वही अंदर जाता है और जो प्रोटीन की कोट है वो बाहर ही रह जाती है। दैट विल नॉट एंटर इनटू द सेल। ओके, आगे हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। ओके, नाउ अब ये क्या है? रेट्रोवायरस में एक हमारे पास फ्लो है। पहले DNA होता है, DNA से बनता है RNA और RNA से बनता है प्रोटीन। ओके, दोबारा लिखो इसको। देखो, पहले होता है DNA, DNA से बनता है RNA, RNA से बनता है प्रोटीन। ओके, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 में है। तो DNA to RNA इज नोन एज रेप्लिकेशन, RNA to protein is known as DNA to DNA is known as replication, DNA to RNA is known as transcription, and RNA to protein is known as translation। लेकिन इन सम केसेस RNA वापस क्या बना देता है? DNA बना देता है, एंड दिस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपने अभी सुना होगा कि RT-PCR से कोरोना को टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने ये वर्ड सुना है कि RT-PCR से कोरोना को टेस्ट कर रहे हैं, तो RT-PCR ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR है। ठीक है, हम उसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे PCR के बारे में। RNA क्या करेगा? RNA पहले DNA बनाएगा, DNA से वापस RNA बनाएगा और फिर वो क्या करेगा? अपना प्रोटीन बनाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ RNA टू DNA इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसके लिए एक एंजाइम है दैट इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, तो अब देखो क्या हुआ, जीनोम अंदर गया, यहाँ पर एक एंजाइम है दैट इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने क्या किया? DNA बना दिया RNA से। ये क्या था? यहाँ पर RNA था, इस RNA से इसने क्या बना दिया? DNA बना दिया। ये DNA जाके होस्ट के जीनोम में इनकॉर्पोरेट कर जाएगा, जैसे यहाँ पर आ गया। अब जैसे होस्ट का जीनोम डुप्लीकेट करेगा वैसे ही इसका जीनोम डुप्लीकेट करेगा। ओके, तो वो जब DNA होगा वो वापस DNA क्या बना देगा? RNA बना देगा। यानी कि जो यहाँ पर था RNA, वही RNA क्या बन गया? वापस बन गया, और फिर इस RNA से प्रोटीन बनेगा। RNA पहले ही था, प्रोटीन कोट और बना दी तो नया वायरस बन गया, और ये नई सेल को क्या कर देगा? इन्फेक्ट कर देगा। क्लियर है? ये और चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी जब हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे अबाउट DNA, RNA और इसके बारे में। ठीक है, इज क्लियर और नॉट? अब देखो, आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ पर्सन, वायरस एंटर द मैक्रोफेज। मैक्रोफेज कौन सी है? इफेक्ट करती है T लिम्फोसाइट पे। T कौन सी होती है? हेल्पर सेल्स होती हैं। ठीक है, हियर RNA इज रेप्लिकेटेड फ्रॉम वायरल DNA बाय एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वायरल DNA नाउ गेट इनकॉर्पोरेटेड होस्ट सेल में करेगा और उसके DNA के साथ अपना DNA बनाएगा। ओके,
मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल, नए वायरस पार्टिकल बनेंगे। वैसे डीएनए बना, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बना, आरएनए और प्रोटीन ने नया वायरस बना दिया। तो वायरस पार्टिकल है टी लिम्फोसाइट में एंटर करते हैं। अब ये ध्यान रखना है टी लिम्फोसाइट में। अब आपसे पूछे कोई हाउ दैट मीन्स वायरस अफेक्ट, तो क्या कहेंगे कि टी लिम्फोसाइट को अफेक्ट करता है। तो टी लिम्फोसाइट का काम क्या है? टी लिम्फोसाइट आर द हेल्पर सेल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज का क्या काम है? इम्यून सिस्टम को मेंटेन करना। टी सेल नहीं है तो एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, एंटीबॉडीज नहीं बनेगी तो इम्यूनो डेफिशिएंसी अपने आप आ जाएगी। क्लियर है? तो जिससे इनका जो नंबर है वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हेन द डिक्रीज इन नंबर ऑफ टी सेल्स द immunity also decrease, the person is unable to produce any immune response even against common bacteria like mycobacterium। ये किसका है? टीबी के लिए, या कोई पैरासाइट हो, ठीक है, टैक्सोप्लाज्मा हो, ठीक है, ये बैक्टीरिया है। ये कौन सी डिजीज करता है? टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ये है नहीं, इसमें लिख रखा मैंने पहले का, ध्यान रखना है। ऐसे कैसे करेगा? फर्स्ट एंटर करेगा, प्रोटीन बाहर रह जाएगा, आरएनए अंदर जाएगा, देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डीएनए बनाएगा, डीएनए इनकॉर्पोरेट कर जाएगा होस्ट सेल जीनोम में, फिर वो आरएनए बनाएगा, फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा, नए वायरस पार्टिकल बनेंगे, दे विल अफेक्ट टू न्यू सेल्स। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द HIV एड्स। ठीक है, अब हमारे पास रह गया कैंसर, ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज।